हेलो दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यमय चीज के बारे में जानने वाले हैं जिसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्वासर कहते हैं। क्वासर शब्द अर्ध तारकीय रेडियो स्रोत के लिए है। क्वासर एक प्रकार का सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक है। वे आकाशगंगाओं के केंद्र में दुबके रहते हैं और बहुत चमकीले होते हैं। अक्सर मटेरियल के सुपरहीट जेट्स में मटेरियल को बाहर की ओर प्रक्षेपित करते हैं, लेकिन दशकों से खगोलविद यह नहीं जान पाए कि क्वासर को क्या जन्म देता है। क्वासर को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि वे 1950 के दशक के अंत और 60 के दशक के शुरुआत में जब खगोलविदों ने पहली बार इसे नोटिस करना शुरू किया तो वे तारों की तरह दिखते थे। लेकिन क्वासर तारे नहीं हैं, वे अत्यंत चमकीले हैं। हमारे मिल्की वे आकाशगंगा की तुलना में 1000 गुना अधिक चमकीले हैं, इसलिए हम जानते हैं कि वे अत्यंत सक्रिय हैं। पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विकिरण की चौंका देने वाली मात्रा का उत्सर्जन करते हैं। वर्तमान में सबसे पुराना क्वासर J03131806 है। इसकी दूरी लगभग 13.03 अरब प्रकाश वर्ष है और इसलिए हम इसे बिग बैंग के ठीक 670 मिलियन वर्ष बाद देखते हैं। क्योंकि वे बहुत दूर हैं, हम इन वस्तुओं को वैसे ही देख रहे हैं जैसे वे तब थी जब हमारा ब्रह्मांड युवा था। एस्ट्रोफिजिसिस्ट की एक टीम का कहना है कि क्वासर की उत्पत्ति ब्रह्मांड की सबसे शानदार घटनाओं में से एक है। संभवतः यह आकाशगंगाओं के बीच टकराव के कारण होते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि क्वासर अपनी आकाशगंगाओं में तारों से अधिक चमकते हैं। उनकी चमक उनके केंद्रों पर मौजूद ब्लैक होल से प्राप्त होती है, जो आसपास की धूल गैस और अन्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है। शोधकर्ताओं ने क्वासर वाली 48 आकाशगंगाओं के डेटा की तुलना क्वासर के बिना 100 से अधिक आकाशगंगाओं से की। ऑब्जर्वेशन के लिए डाटा का कलेक्शन केंद्रीय द्वीप समूह में ला पाल्मा में आइजैक न्यूटन टेलीस्कोप से आया था। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप और वेव स्पेस टेलीस्कोप द्वारा भी क्वासर का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। हाल ही में एक वेव इमेज ने एक प्राचीन क्वासर का खुलासा किया जो कम से कम 3 अन्य आकाशगंगाओं द्वारा गैलेक्टिक गांठ में घिरा हुआ था। दूसरे शब्दों में ऐसा प्रतीत होता है कि क्वासर की आकाशगंगाओं ने कई अन्य आकाशगंगाओं को अपनी ओर खींच लिया था। यह हालिया टीम के रिसर्च में पाया गया कि लगभग 65% देखी गई क्वासर होस्टिंग आकाशगंगाओं ने अतीत में आकाशगंगाओं के विलय या मुठभेड़ के संकेत दिखाए। क्वासरों की कमी वाली केवल 22% देखी गई आकाशगंगाओं में समान अंतःक्रियाओं के लक्षण दिखाई दिए। अब वैज्ञानिकों के एक समूह का प्रस्ताव है कि जब आकाशगंगाएं टकराती हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल से क्वासर निकलते हैं। उनका शोध रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस में प्रकाशित हुआ है। शेफील्ड विश्वविद्यालय की एक विज्ञप्ति में भौतिक वैज्ञानिक सह लेखक क्लाइव ततुर्नकर ने कहा, जो हम देखते हैं वह हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के भविष्य का प्रतिनिधित्व करने की संभावना है, जब यह लगभग 5 अरब वर्षों में एंड्रोमेडा आकाशगंगा से टकराती है। अंतरिक्ष की विशालता में भी गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के साथ बड़े पैमाने पर संरचनाओं का कारण बनता है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच टक्कर से क्वासर निकलेगा या नहीं, कोई भी इंसान निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन इन चमकदार वस्तुओं के और अवलोकन कंप्यूटर मॉडल को आकाशगंगा के विकास का परीक्षण करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए हम इस बारे में अधिक जान सकते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे शानदार वस्तुएं कहां से आई हैं।